मूवी के स्टार्टिंग में हमें लोकी को दिखाया जाता है जो टेसराइट क्यूब के बारे में किसी से बात कर रहा था, क्योंकि वह टेसराइट क्यूब को पृथ्वी पर ले जाकर कोई पोर्टल खोलने वाला होता है जिससे थैनोस की आर्मी वहां पर पहुंच सके और दोनों के बीच यह डील डन हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होती है तो हम शील्ड के एजेंसी का सीन देखते हैं। वहीं पर हम टेसराइट क्यूब को भी देखते हैं। वहीं पर एक हेलीकॉप्टर उतरता है जिसमें हम निक फ्यूरी को देखते हैं। वे अंदर आकर एक साइंटिस्ट से मिलते हैं तो उनको बताया जाता है कि टेसराइट क्यूब में से अजीब तरह की रेडिएशन से निकल रही है और ऐसा क्यों हो रहा है ये कोई भी नहीं जानता है। तभी वहाँ पर लोकी आ जाता है जो उस टेसराइट क्यूब को लेने आया होता है। फिर सब लोग टेसराइट क्यूब की रक्षा करने लगते हैं, लेकिन लोकी अपने माइंड स्टोन वाली छड़ी का प्रयोग करके उन्हें दूर दूर फेंक देता है। आपको बता दें कि माइंड स्टोन द्वारा लोगों के माइंड को अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है। फिर लोकी टेसराइट क्यूब को लेकर भागने लगता है। निक फ्यूरी उसका पीछा करता है और उस पर अटैक भी कर रहा होता है, लेकिन कई लोगों के पीछा करने के बाद भी लोकी भागने में कामयाब हो जाता है। और फिर निक फ्यूरी शील्ड के लोगों से कहते हैं कि अब हमें एक एवेंजर्स की टीम बनानी होगी, हमें टेसराइट क्यूब को लोकी से लेनी होगी। वहीं पर हमें एक बात और पता चलती है कि शील्ड के लोगों ने थैनोस और उसके आर्मी से लड़ने के लिए एक पावरफुल वेपन बनाया होता है जो उसी टेसराइट क्यूब की एनर्जी से बना होता है। अब निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका के पास जाते हैं जो फर्स्ट एवेंजर्स होता है। निक फ्यूरी उसको सारी बात बताते हैं कि कैसे लोकी ने उस क्यूब को चुरा लिया है और उसे वापस लाने में हमें तुम्हारी ज़रूरत है। वहीं पर अगले सीन में हम नताशा को देखते हैं जो इंडिया जाकर हल्क से मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हें टेसराइट क्यूब के बारे में काफ़ी नॉलेज है तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम उसको दोबारा से पा सकें। इधर हम एक एजेंट को देखते हैं जो टोनी स्टार्क से इस बारे में बात करता है और ये भी एवेंजर्स की टीम में शामिल हो जाता है। फिर एक प्लेन में हम कैप्टन अमेरिका के साथ उसी एजेंट को देखते हैं जो कैप्टन से कुछ बात कर रहा होता है। वह कहता है कि आपका काम बहुत अच्छा है। अब प्लेन लैंड हो जाता है। फिर कैप्टन हल्क और नताशा से मिलता है। वे लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिस जगह पर प्लेन लैंड हुआ था एक बहुत बड़ा शिप होता है जो एक फ्लाई क्राफ्ट होता है। फिर वह शिप उड़ने लगता है। उसके बाद निक फ्यूरी उसको होलोग्राम की मदद से उसे गायब कर देते हैं। इधर लोकी अपने माइंड स्टोन वाली छड़ी से हॉकाई को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वहीं पर एक साइंटिस्ट भी होता है जो लोकी को बताता है कि टेसराइट क्यूब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसे तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी एनर्जी को थोड़ा कम ना कर दें और इसके लिए हमें एक ऐसे एलिमेंट की आवश्यकता है जिसका नाम है इरिडियम और वह हमें जर्मनी से मिलेगा। फिर उस एलिमेंट को लाने के लिए लोकी और हॉकाई जर्मनी जाने के लिए निकलते हैं। इधर निक फ्यूरी को पता चल जाता है कि लोकी और हॉकाई जर्मनी पहुंच गए हैं तो वह कैप्टन अमेरिका से कहता है कि तुम फ़ौरन अपना सूट तैयार कर लो। उधर जर्मनी का सीन देखते हैं जहां पर एक पार्टी हो रही होती है और वहां के कमांडर भी होते हैं। फिर लोकी आकर उन सबको अपने छड़ी से मारने लगता है और कमांडर की गर्दन को दबोच लेता है और उनको वहीं पर पटक देता है और कमांडर की आँख की रेटिना को एक यंत्र से स्कैन करने लगता है। फिर उसको हॉकाई के पास भेज देता है जिसकी मदद से हॉकाई उस इरिडियम को हासिल कर लेता है और वहां से इरिडियम को लेकर चला जाता है। इधर लोकी वहीं पर होता है और वह उन लोगों के बीच अपनी पावर दिखाने लगता है जिससे सभी लोग उसे पावरफुल माने और वह उन सब पर शासन कर सके। वह सबसे कहता है कि मेरे सामने सब लोग झुक जाओ और मैं तुम लोगों का राजा हूँ। पर उस भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी लोकी के सामने झुकने से मना कर देता है। फिर उस लोकी को बूढ़े आदमी पर गुस्सा आ जाता है और वह अपनी स्टिक से उस पर वार करता है। तभी कैप्टन आकर उस वार को अपने शील्ड से रोक लेता है जिसके कारण वह बूढ़ा आदमी बच जाता है। फिर कैप्टन लोकी से कहता है कि ये तुम्हारी भूल है कि ये लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। सब जानते हैं कि तुम कैसे हो, तुम इस दुनिया पर शासन करने लायक ही नहीं हो। इस बात पर लोकी को गुस्सा आ जाता है। फिर कैप्टन अमेरिका और लोकी के बीच एक घमासान फाइट होती है। इन दोनों का फाइट चल ही रहा होता है तभी वहां पर आयरन मैन आ जाता है जो आते ही लोकी पर अटैक कर देता है और आयरन मैन को देखकर लोकी डर जाता है। अब तो ये दो लोग हो गए हैं और इन दोनों से मैं तो अकेले हार जाऊंगा।
फिर लोकी इन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और ये लोग लोकी को अपने साथ लेकर आते हैं। अगले सीन में टोनी स्टार्क अपने लोगों से कुछ बातें कर रहा होता है। वह बताता है कि लोकी जर्मनी में इरिडियम को चुराने आया था, जिसके द्वारा वह टेसराइट क्यूब की एनर्जी को कंट्रोल कर सके, और सबसे बड़ी बात, उसे एक्टिवेट करने के लिए या उसको यूज करने के लिए उन्हें बहुत सारे टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, और उतना टेम्परेचर उन्हें जर्मनी के एक टावर पर मिलेगा। दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं, जो खुद को ऐसे ही नहीं सरेंडर किया था। इसके पीछे उसका एक मकसद होता है। वह निक फ्यूरी के उस बड़े से एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने आया था, ताकि इन एवेंजर्स के हाथ में कुछ भी न रहे और वह यहाँ से सुरक्षित बच निकले। फिर लोकी हॉकाई को मैसेज देता है और हॉकाई अपने साथी को लेकर उस एयरक्राफ्ट के पास एक और प्लेन में आ जाता है। फिर हॉकाई एयरक्राफ्ट के इंजन में एक तीर चलाता है, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है और वहाँ पर एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट की वजह से इंजन बंद हो जाता है और पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लगता है। तब आयरन मैन जाकर उस इंजन को संभालता है, उस इंजन को दोबारा चालू करने लगता है, जो बहुत ही मुश्किल होता है। वह इंजन को चालू कर लेता है। अब हॉकाई उस जगह जाता है जहाँ पर लोकी कैद होता है। वह लोकी को आज़ाद कराना चाहता है। तभी वहाँ पर थॉर आ जाता है। वह लोकी को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। तभी लोकी थॉर को चकमा देकर खुद को बाहर और थॉर को अंदर कर देता है। तभी वहाँ पर एजेंट आ जाता है। वह वही वेपन लेकर आया होता है जिसको इन्होंने टेसराइट क्यूब से बनाया होता है। एजेंट उस वेपन से जैसे ही लोकी को मारने वाला होता है, तभी लोकी उस एजेंट को पीछे से आकर मार देता है। यह एजेंट को सिर्फ घायल ही करता है। इधर हमें हॉकाई और नताशा को दिखाया जाता है, जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। फिर नताशा के एक पंच से हॉकाई बेहोश हो जाता है। इधर लोकी उन लोगों से बचकर टावर पर पहुंच जाता है और उस साइंटिस्ट ने एक मशीन में पोर्टल खोलने के लिए उस टेसराइट क्यूब को लगा भी दिया था। इधर हम निक फ्यूरी, कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क को देखते हैं। निक फ्यूरी उन्हें बताते हैं कि हमने अपने एक एजेंट को खो दिया है, जिसको लोकी ने कुछ देर पहले ही जख्मी किया था। ये बात सुनकर दोनों उदास हो जाते हैं। तब आयरन मैन कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस टावर के पास पहुंचना चाहिए। बट आयरन मैन के पहुंचते ही लोकी ने पोर्टल को खोल दिया था, जिससे थैनोस की आर्मी उस पोर्टल से बाहर निकल रही थी। यहाँ पर सब एवेंजर्स एक साथ होते हैं। हल्क भी अपने असली रूप में थैनोस की आर्मी से मुकाबला कर रहा होता है, जो उन्हें बहुत बुरे तरीके से मार रहा था। इधर हम कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो को देखते हैं, जो उस पोर्टल की तरफ देख रहे होते हैं और वे इस बात को लेकर परेशान थे कि इसे बंद कैसे किया जाए। तभी निक फ्यूरी को एक कॉल आती है। वे निक फ्यूरी से कहते हैं कि अगर आप लोग इस पोर्टल को बंद नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास बस यही एक ऑप्शन है कि हम इस शहर को मिसाइल से उड़ा दें, और वह मिसाइल जल्द ही उधर आ रहा होगा। आप लोग अपनी जान बचाइए। निक फ्यूरी तुरंत यह बात आयरन मैन को बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट हैं, जिसके अंदर हमें पोर्टल को बंद करना होगा या मिसाइल को इस शहर से आने से रोकना होगा। इधर नताशा लोकी की छड़ी लेकर उस मशीन को बंद करने की कोशिश करती है। तभी आयरन मैन उसे रोकता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। मैं उस मिसाइल को उसी पोर्टल में डाल दूंगा जहां पर थैनोस की आर्मी है। फिर आयरन मैन उस मिसाइल को ले जाकर उसी पोर्टल में फेंक देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से थैनोस की आर्मी का संपर्क टूट जाता है और वे खुद ही मारे जाते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद भी आयरन मैन वापस नहीं लौटता है। तो कैप्टन अमेरिका ब्लैक विडो से कहता है कि हमें पोर्टल को बंद करना होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वरना हम लोग भी मारे जाएंगे। फिर नताशा उस पोर्टल को बंद करने लगती है। आयरन मैन अभी तक उसी पोर्टल में होता है। सब लोग काफ़ी दुखी थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि अब आयरन मैन के साथ क्या होगा। तभी नताशा और बाकी लोग ऊपर देखते हैं तो आयरन मैन उस पोर्टल से बाहर यानी नीचे गिर रहा होता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी अपना हल्क आयरन मैन को ज़मीन पर नीचे गिरने से बचा लेता है। फिर एवेंजर्स लोकी को पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं कि थॉर लोकी और टेसराइट क्यूब को लेकर असगार्ड चला जाता है। यह बहुत कमाल की मूवी है, इसे देखने में बहुत मज़ा आता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी थैनोस से कह रहा होता है कि पृथ्वी के लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हमें उनसे लड़ने के लिए और ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा। तब हम थैनोस को स्माइल करते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।